नमस्कार मित्रों, फेसबुक पर जुड़े हुए मेरे सभी सम्मानित रचनाकार और मनीषियों का अभिवादन करते हुए मैं सम्मिलित हूँ श्रीकांत कौर अपने दैनिक आयोजन में 6:30 बजे एक रचना और किताब के पन्नों से पुस्तक के लिए अपने दैनिक आयोजन में संयुक्त रूप से अपने चलने वाले पटल अपना पन्ना अपनी बात कवि के साथ कॉफी @ डॉक्टर सत्य प्रकाश काशी विश्वविद्यालय के पटल पर संयुक्त रूप से अपने दैनिक आयोजन में सम्मिलित श्रीकांत कौर एक भजन आपको वैष्णव जन को सुनाया। उसके बाद फिर आपसे इस आयोजन के संबंध में आपसे इस पटल पर बात करेंगे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई लागी रहे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान न लाइए। ऐसे सुंदर आयोजन के साथ हम आपके साथ जुड़े हैं और अभिमान न लाइए। तो हम आपके साथ अपने दैनिक आयोजन एक रचना और किताब के पन्नों से पृष्ठ के लिए आपके साथ संयुक्त रूप से इस पटल पर जुड़े हैं। कवि के साथ कॉफी @ डॉक्टर सत्य प्रकाश काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पटल पर अपना पन्ना अपनी बात एक विचार के पुस्तक के साथ कवि के साथ कॉफी @ डॉक्टर सत्य प्रकाश काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पटल पर हम अपने दैनिक आयोजन में शाम को 6:30 बजे काव्य धारा में आपको जोड़ करके सूरदास के पदों की व्याख्या के साथ सूरदास की पदों को आपको उन व्याख्या के साथ सुनाते हैं जो उस पुस्तक में भी सटीक में भी अंकित है। इस प्रकार से इस आयोजन में आप जुड़ करके शाम को भक्ति संगीत के कार्यक्रम में आप जुड़ सकते हैं और सायंकालीन इस 6:30 बजे के आयोजन में श्रीकांत तैलंग के फेसबुक पर प्रोफाइल पर आप जुड़ करके इस आयोजन को देखें और अपना पन्ना अपनी बात एक विशाल के पृष्ठ के साथ भी संयुक्त रूप से आपके साथ है। तो आज के इस आयोजन में आपको जोड़ते हुए सूरदास के उन पदों की व्याख्या फिर से करेंगे जो सूरदास ने अपने पदों में उनके भगवान श्री कृष्ण के वर्णन को अंकित किया है और श्री कृष्ण के वर्णन से हम अपने मन के शांति के लिए भगवान के आराध्य में जो हमारे श्री कृष्ण देव हैं उनके चरित्र का वर्णन, उनके पोशाक का वर्णन और हमारे इस पटल पर विद्युत प्रवाह चतुर्वेदी जी भी जो उपस्थित है उनका भी अवलोकन करते हैं और आप इस पटल पर सुंदर तो सायंकालीन शांत काव्य धारा में आपको जो है वो सूरदास के पदों की व्याख्या आपको इस पुस्तक सटीक पुस्तक से आप सुनाते हैं जिससे कि आप इस पुस्तक के द्वारा प्राप्त किए गए भजनों का आनंद भी ले सकें और उनका वर्णन भी सब सटीक पुस्तक से आपको करके बताते हैं। तो विगत दिनों का आपका जो एक क्रम था उसमें हम अपने 479वें पद पर आ गए थे। सूरदास ने तो लिखा है और उसमें ये राग गौरी में है। मेरे नैन निरख सुख पावत, मेरे नैन निरख सुख पावत, संध्या समय गोप गोधन संग, बनते बनि ब्रज आवत। मेरे नैन निरख सुख पावत, मेरे नैन निरखी सुख पावत, संध्या समय गोप गोधन संग, संध्या समय गोप गोधन संग, बनते बनि ब्रज आवत, मेरे नैन निरख सुख पावत। तो आदरणीय अपना पन्ना अपनी बात एक विचार के पृष्ठ के लिए और
साथ ही कवि के साथ कॉफ़ी डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी के इस पटल पर संयुक्त रूप से चलने वाले इस आयोजन में हम आपके साथ और यूट्यूब चैनल पर भी आप जो है अपना पन्ना अपनी बात एक विचार के लिए श्रीकांत तेलंग के इस आयोजन को आप उस पर देख भी सकते हैं यूट्यूब में। तो आगे के इसमें उसकी व्याख्या इस प्रकार से, उड़ गुंजा बनमाल मुकुट सिरी, उड़ गुंजा बनमाल मुकुट सरी, रेणु रसाल बजावत, उड़ गंजा बनमाल मुकुट सर सिरे, रेणु रसाल बजावत, कोटि किरण मणि मुख प्रकाशित, कोटि किरण मन मुख प्रकाशित, उड़पति कोटि लजावत, नटवर रूप अनूप छबीलो, नटवर रूप अनूप छबीलो, सब हिन के मन भावत, सब हिन के मन भावत, गोप सखा सब बदन निहारत, गोप सखा सब बदन निहारत, उर आनंद न समावत, गोप सखा सब बदन निहारत, उर आनंद न समावत, चंदन खौर काचनी काचे, चंदन खौर काचनी काचे, देखत ही मन भावत, सूर श्याम नागर नारिनी, सूर श्याम नागर नारिनी, को बासर बिरह नसावत, को बासर निरह बसावत, मेरो नैन निरख सुख पावत। तो इस प्रकार से भजनों की श्रृंखला में सूरदास के पदों को की व्याख्या करते हुए भगवान श्री कृष्ण के विषय में बताते हैं कि कोई गोपी सखी से कहती है, मेरे नित्य कृष्ण को देखकर मुख सुख प्राप्त करते हैं। वो गोपी कहती है एक सखी से कि मेरे नेत्र कृष्ण को देखकर सुख प्राप्त करते हैं, प्रमुदित होते हैं। संध्या के समय वे ग्वालों और गायों के साथ वन से ब्रज की ओर सज आते हैं, सज धज से आते हैं और उनके हृदय प्रदेश पर घुंचकी और वनमाला, सिर पर मुकुट सुशोभित है और वे रसीली बंसी बजाते हुए आते हैं। मतलब बंसी का एक जो है वो वर्णन यहाँ पर आया है और असीम कुमार जी भी देख रहे हैं आज इस आयोजन को ऑनलाइन पर, तो उनका भी अभिवादन करते हैं। वो हमारे अच्छे मित्र हैं, लखनऊ से वो बोल रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का जो वर्णन है उसमें ये है कि मेरे नेत्र कृष्ण को देखकर मुख सुख प्राप्त करते हैं, प्रमुदित होते हैं और संध्या के समय वे ग्वालों और गायों के साथ वन से ब्रज की ओर सज सज से आते हैं। उनके हृदय प्रदेश पर कुंचकी और वनमाला, सिर पर मुकुट सुशोभित है और वे रसीले बंसी बजाते हैं। उनका मुख करोड़ों मणि किरणों की भांति प्रकाशित होता है और वो करोड़ों चंद्रमाओं को लज्जित करता है। तो उन्होंने क्या बताया कि उनके हृदय प्रवेश पर कुंचकी और बनमाला है, सिर पर मुकुट सुशोभित है और वे रसीले बंसी बजाते हैं। उनका मुख करोड़ों मणि किरणों की भांति प्रकाशित होता है और करोड़ों चंद्रमाओं को लज्जित करता है। नटवर श्याम का अनोखा छबीला रूप सबके मन को अच्छा लगता है। नटवर श्याम का ये सुंदर छबीला दृश्य जो है वो अच्छा लगता है। तो सभी सखा कृष्ण के मुख को निहारते हैं तो उनके हृदय में आनंद समा नहीं पाता है। चंदन का तिलक और कमर में पहना हुआ कचौटा देखते ही मन मुग्ध हो जाता है और ऐसे चतुर श्याम स्त्रियों को दिन भर वियोग जन्य पीड़ा को नष्ट करते हैं। तो जो गोपिकाएं दिन भर पीड़ा से व्याप्त हैं और उनको ऐसी छवि देखने का अवसर नहीं मिलता है, तो जब शाम को वो गोपियों में लौटते हैं तो उस समय उनकी छवि ऐसी हो जाती है, उसको देख करके इतने मुग्ध हो जाते हैं, मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। विद्युत प्रभात चतुर्वेदी भी देख रही हैं और उनको तो ये भगवान श्री कृष्ण का सादर नमस्कार आपको।
तो भगवान श्री कृष्ण का जो वर्णन आया है उसमें ये पद फिर से हम आपको पढ़ के सुनाते हैं, उसका आनंद लीजिए। मेरे नैन नखर निरखे सुख पावत, मेरे नैन निरखी सुख पावत, संध्या समय गोप गोधन संग बनते बनि मृज आवत, मेरे नैन निरखे सुख पावत। उर गुंजा बनमाल मुकुट सिरि बेनु रसाल बजावत, कोटि किरण मणि मुख प्रकाशित, कोटि किरण मणि मुख प्रकाशित, उड़पति कोटि लजावत, नटवर रूप अनूप छबीलो, सबहीन को मन भावत, गोप सखा सब बदन निहारत, गोप सखा सब बदन निहारत, उर आनंद न समावत, चंदन खैरिका छनिका छे देख ही मन भावत, सूर श्याम नागर नारिनी को बासर बिरही न सावत, बासही बिरही न सावत। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण का जो वर्णन आया है कि उनकी सुंदर छवि को देख करके जो गोपिकाएं हैं वो अद्भुत छवि को देख करके दिन भर में जो उनको जो है वो कष्ट होता था वो शाम को उनको देख करके वो नष्ट करते हैं और वो नष्ट करते हैं। तो अब अगला पद आता है आपका, अगला पद का आनंद लीजिए। राग कान्हारो आपु बने ते ब्रज आवत, आपु बने बनते ब्रज आवत, नाना रंग सुमन की माला, नाना रंग सुमन की माला, नंद नंदन उर पर छवि पावत, संग गोप गोधन गण लीने, सोप गोधन गण लीने, नाना गति गौतुक उपचावत, आप बने बनते ब्रज आवत। ठीक है, को गावत को नृत्य करत, को उठ गटत, को करताल बजावत, को करताल बजावत, को गावत को नृत्य करत, को उठगत, को करताल बजावत, रावती गाय गच्छति हित सुधि, करि प्रेम मंगी धन दूचावत, जसुमति बोली उठी हर्षित है काना, धेनु चराए आवत। अब जसोदा जी कहती हैं कि वो धेनु चरा करके गायों को चरा करके यहाँ आ रहे हैं और धीरे धीरे उनकी छवि दिखाई पड़ रही है। तो उस प्रकार से तो को गावत, को नृत्य करत, को उठवत, को करताल बजावत, रावती गाय बच्छ हित सुचि करि प्रेम उमंगी धन दूध चुचावत, जुसमति बोली उठी हर्षित है काना, धेनु चराए आवत, इतनी कहत आई गई मोहन, जननी दौरी ही ले लावत, सूर श्याम के कृत्य जसोमति, ग्वाल बाल कहीं प्रगढ़ सुनावत, ग्वाल बाल कहीं प्रगढ़ सुनावत। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का जो वर्णन आया है उसमें ये आया है कि वन से ब्रज को आते हुए श्याम आज विशेष सुशोभित रहे हैं और नंदाल के वक्षस्थल पे नाना रंगों के पुष्पों को माला सुशोभित हो रही है। वे साथ में गोपों और ग्वालों को लिए हुए अनेक प्रकार की क्रियाएं करते हैं। उनके सखाओं में से कोई भी गाता है और कोई नाचता है, कोई उछलता है और कोई हाथ में ताली बजाता है। ठीक है, और गायें बछड़ों के प्रेम में उन्हें याद करके रमा रही हैं और प्रेम के जोश में धन से दूध चुआ रही हैं। और यशोदा हर्षित होकर बोल उठी कि कान्हा गायों को चराकर चले आ रहे हैं। इतना कहते ही मोहन आ गए और माता दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लेती है। और सूरदास कहते हैं कि गोप बालक श्याम के कार्यों को यशोदा से साफ साफ कहकर सुनाते हैं। तो इस प्रकार से ये भजन का ये व्याख्या आई है
कि भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं और घर की तरफ आ गए हैं, तो वो उनकी जो गोपिकाएँ हैं उनकी छटा को देख करके सुशोभित होकर के, जो सुशोभित छटा है उसको देख करके आनंदित होती हैं और माँ उनके जो है आनंद को प्राप्त करके उसे अपने वक्षस्थल से लगा लेती है और कहती है कोई ताली बजाते हुए आ रहा है, कोई जो है उछलता आ रहा है, कोई और गाय के बछड़े नहा रहे हैं और गाय दूध चुसा रही है। ठीक है, तो अब तीसरा भजन आपको सुनाते हैं। राग गौरी मैया बहुत बुरो बलदाऊ, मैया बहुत बुरो बलदाऊ, कहन लगो बन बड़ो ताम सो सब मोड़ा मिल जाऊ, मोहू की चुचकारी गयोले जहाँ सघन बन जाऊ, जागी चलो कही गयो उठा वहाँ ते काट कहा खाइत रे लाऊ, है हो डरपो कापो अरु रोबो कोई नहीं धीर धराऊ, धरसी गयो नहीं भागसी, धरस गयो नहीं भागसी, गयो नहीं भागी सको वो भागे जात अगाऊ, मोसो कहत मोल को लीनो। ये भजन का तात्पर्य आपने ये पद की ये लाइन बहुत बार सुनी होगी कि मोसो कहत मोसो कहत मोल को लीनो, आप कहत साऊ, सूरदास बल बड़ी चवाई, ते सही मिले सखाऊ, ते सही मिले सखाऊ। तो बहुत से ग्वाल बाल संग में आते हैं और उनको छेड़ते रहते हैं और इस प्रकार से उनका, तो माँ में बलदाऊ बहुत बुरा है। भगवान श्री कृष्ण उनकी जो है वो में कहते हैं कि वो बलदाऊ बहुत बुरा है। वह मुझसे कहने लगा कि वन में बड़ा तमाशा है, सभी छोटे बालक मिलकर आ जाओ, मुझे भी पुचकार कर कहाँ ले गया और झाड़ जंगल में बना है। कहने लगा अरे यहाँ से भाग चलो, हाउ काट खाएगा, हाउ खाट खाएगा। ठीक है, यह कहकर चला गया और कहने लगा और रोने लगा, मुझे कोई भी ढाढ़स देने वाला नहीं था, मैं स्तंभित हो गया, वह भाग नहीं सका और आगे आगे जाते रहे। मुझे कहता है कि मूल का लिया है और स्वयं को अच्छा बताता है, और मैं यशोदा ने कहा बलराम को धूर्त कहा और उसके सखा मिल गए। तो भगवान श्री कृष्ण आज इसमें इस पद में अपनी भाई की शिकायत भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मुँह से कहा तो लो मोल को लीनू, अपनों ठीक बताओ, है ना। तो उस प्रकार से सूरदास जी कहते हैं सूरदास बल बड़ो चवाई तैसे ही मिले सखाऊ। तो जैसे सखा हैं वैसे ही बलराम भी मिल गए हैं और सब मिल करके हमारे छोटे श्री कृष्ण को जो है वो चढ़ाते रहते हैं। तो एक अंतिम पद और आपको आज सुनाते हैं। आज 4 पदों की व्याख्या करके हम आपके साथ जुड़े और इसी तरह से रागनट में हरि की लीला कहत न आवे, हरि की लीला कहत न आवे, कोटि ब्रह्मांड छनई में नासे, छनई में उपजावे, बालक बच्छ ब्रह्म हरि ले गयो, ताको गर्व नवायो, ऐसो पुरसारत सुनी जसुमति खीजत फिर समझायो, फिर खीजत समझायो, शिव सनकादि अंत नहीं पावे, भक्त बचल कहवावे, भक्त बचल कहवावे, सूरदास प्रभु गोकुल में सो घर घर गाय चरावे, सूरदास में गोकुल में घर 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 बार चराए। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की लीला यह है कि कहते नहीं बनते वे करोड़ों ब्रह्मांड क्षण भर में नष्ट करते हैं और क्षण भर में उत्पन्न कर देते हैं। बालकों और बच्चों को जो ब्रह्म चुरा ले गए थे उनका गर्भ नष्ट कर दिया। और ऐसे पुरुषार्थों को सुनकर यशोदा खींचती है
पुनः समझाती है। सूरदास कहते हैं कि जिनका रहस्य शंकर और संकादिक ऋषि भी नहीं हैं पाते, वे भक्त वत्सल कहलाने वाले प्रभु गोकुल में घर घर गाय चुराते हैं। तो घर घर गाय चुराते भी। तो इस प्रकार से आज जो है 4 पदों की व्याख्या हुई और एक अंतिम पद और आपको आज के पृष्ठ पर है जो वो सुनाते हैं राग सारंग में। ब्रह्मा बालक बच्च हरे आदि अंत प्रभु अंतर्जामी मनसा तेजु करे, सोई रूप वे बालक सोगुत गोसुत गोकुल जाय भरे, एक बरस निशि बासर रही संग काहू न जानी परे, तास भयो अपराध आप लखी स्तुति खरत करे, सूरदास स्वामी मनमोहन तामे मन न धरे, तामे मन न धरे। ठीक है। तो इस प्रकार ब्रह्मा ने बालकों और बच्चों को हर लिया। आदि और अंत नहीं है, अंतर्यामी हरि मन से चाहे कर देते हैं। गोकुल में जाकर उसी रूप में बालक और बछड़े बनकर भर दिए। 1 वर्ष तक वे रात दिन लोगों के साथ रहे, लेकिन रहस्य को कोई नहीं जान पाया। मतलब ब्रह्मा जी ने जो है उन बछड़ों और उनको गायों को चुरा दिया था, तो उन्होंने उनके स्थान पर दूसरे बालक और बच्चे रख दिए। जब ब्रह्मा अपने अपराध को जानकर डरे तो वे खड़े होकर स्तुति करने लगे और फिर सूरदास के स्वामी ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। और सूरदास कहते हैं कि भगवान श्याम ने इन बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और उनके बछड़े को दिया। तो आज की सटीक पुस्तक से हमने आपको सूरदास के 4 पद कृष्ण भक्ति के सुनाए और इनके द्वारा पढ़े गए पदों की व्याख्या भी हमने आपसे की। तो भगवान श्री कृष्ण का जो विराट रूप है वो एक अद्भुत है और अद्भुत रूप के साथ में उन्होंने जो वस्त्र धारण किए हैं उससे वो गोपिकाएं और गोप मनमोहित हो जाती हैं और वो उनको बार बार देख करके लालायित होती है। और अंत में आज अपने इस आज से आज के समय से हम समाप्त करते हैं और पुनः आपसे मिलेंगे इसी पटल पर कवि के साथ कॉफ़ी @डॉक्टर सत्यप्रकाश। और अपना पन्ना अपनी बातें विचार के पृष्ठ के लिए मेरे फेसबुक पेज पर आप अपने सम्मिलित होइए। और अंत में सुरक्षा दायित्वों के लिए आपके साथ में सुरक्षित होकर वाहन चलाइए, सुरक्षित होकर जाइए, क्योंकि आपका परिवार आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। इस प्रकार से YouTube चैनल के लिए सूरदास की भक्ति काव्य धारा आपके सामने सुनाई और जिससे कि हम आपके साथ पटल पर जुड़ सके। धन्यवाद, नमस्कार।